हेलो प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए डिस्कस करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो देखो, कोडिंग का मतलब होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए कोई दूसरा पर्टिकुलर वर्ड यूज करें। ठीक है। यानी कि एक शब्द के लिए आप कोई और दूसरा वर्ड यूज करें, और उस दौरान आप क्या करेंगे कि कोई रूल बनाएंगे। ये रूल आप अपने आप से बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कोई सीक्रेट कोड आपने यूज करा। तो जब आपने एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए कोई सीक्रेट तरीका यूज कर कर एक दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखा ना, इसको कहते हैं हम कोडिंग। और डिकोडिंग का मतलब है जब आप अपनी फ्रेंड से पूछें कि देखो मैंने एक वर्ड लिखा है कैट, बट मैंने इस कैट को एक नए तरीके से लिखा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 310, अभी हमने ऐसे एक रैंडम नंबर ले लिया है। तो अब ये जो आपने कोड वर्ड बनाया ना, इसको कहेंगे कोडिंग। ठीक है, इसको कहेंगे कोडिंग। और अब आपकी फ्रेंड क्या करेगी, आपकी फ्रेंड इसको समझेगी ध्यान से कि आपने किस तरीके से, कौन सा रूल आपने अप्लाई किया है कैट को 310 लिखने के लिए। तो आपकी फ्रेंड को क्या करना पड़ेगा, आपकी फ्रेंड को करना पड़ेगा डिकोड। इसको कहते हैं डिकोडिंग। ठीक है। तो यानी कोई सीक्रेट लैंग्वेज बनाना, कोडिंग, और उसको समझना, ठीक है, उसको सॉल्व करना, डिकोडिंग। ठीक है। कोई नया नियम लगाना, कोई रूल लगाना, कोई सीक्रेट लैंग्वेज यूज करना, कोडिंग। और जब आप उसको समझ के उसको सॉर्ट आउट करते हो तो दैट इज डिकोडिंग। ठीक है। इतना आपको क्लियर है। तो जब आपको यहाँ पर क्या होगा कि कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक और दूसरा एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैट। ठीक है। और कैट की जगह पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं #16, और अब आपसे पूछते हैं कि बताओ अगर हम लिखें टैप, तो इसका क्या हम लिखेंगे। तो ये क्या है, ये है कोडिंग। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर ये कैसे आए हैं। और जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो इसका मतलब है आपने डिकोड कर लिया, आपने इसका पता लगा लिया कि ये कैसे डिजाइन किया गया है, फिर आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो ये है कोडिंग। और जब आप इसको समझ जाएंगे कि ये यहाँ से कैसे डिराइव किया गया है, मतलब बनाया गया है, तो उसको कहेंगे हम डिकोडिंग। क्लियर, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब समझ में आ गया आपको। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको करना क्या होगा। इसमें ज्यादातर केसेस में अल्फाबेट्स यूज होंगे। ठीक है। अल्फाबेट्स मतलब ABCD यूज होंगे, और साथ में नंबर्स यूज होंगे। तो आपको क्या आना चाहिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर पर A से लेकर Z तक अल्फाबेट लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है। और A का नंबर क्या होता है 1, B का क्या होता है 2, मतलब वही काउंटिंग लिखी हुई है A से लेकर Z तक। जी का क्या होता है 26। तो अगर आपको ये याद ही हो जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर पे इनको फटाफट से लिख देंगे। ठीक है, कहीं पर भी जहाँ पे भी आपको जगह दी गई होगी रबर की, तो वहां लिखेंगे और फिर उनके नीचे क्या लिख देंगे, काउंटिंग लिख देंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं कि आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, तो आपको एक वर्ड याद रखना है इजोटी, JOTY। तो इजोटी वर्ड में खास बात ये है, देखो ई की रैंकिंग 5 होती है, मतलब ई का नंबर 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है, इसका 20 है, और वाई का 25 है। तो इसका फायदा ये होता है बच्चों, आपको ए से लेके जी तक लिखना नहीं पड़ेगा। आप सीधा ये लिखिए। अब इसका फायदा ये है, E5 लिखा तो डी क्या हुआ 4, यानी इससे पीछे जो एक अल्फाबेट होगा उसमें 5 में से कम हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। और ई के जस्ट बाद वाला, ई के बाद क्या आता है एफ, एफ आता है ना, तो एफ की कोडिंग क्या हो जाएगी 6। ऐसे ही जे से पहले जो आता है उसकी 9 हो जाएगी, जे के जस्ट बाद जो आता है उसकी 11 हो जाएगी। और इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको दोनों में से कोई एक तरीका तो यूज करना ही पड़ेगा, या तो आप इजोटी फॉलो करो या फिर आप ऐसे लिखो। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तभी आप इजोटी यूज कर पाओगे, अदरवाइज आपको इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। तो शुरुआत में आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अभी आप प्राइमरी के ही बच्चे हो, वो भी आपके लिए नई नई चीजें हैं। तो आप ये वाला तरीका फॉलो करें। ठीक है, जब बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप इजोटी वाला मेथड यूज कर सकते हो। समझ में आ गया। अब हम आपको थोड़े से एग्जांपल्स एक
तो डिस्कस करते हैं, फिर हम बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में ना तरह तरह की वैरायटीज होती हैं, तो मैंने यहाँ पे से पांच मेन वैरायटीज यहाँ पे डाली हैं। तो पहले तो आप सिंपल इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने एक वर्ड लिया हेलो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हेलो, और हेलो के आगे, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और हेलो के आगे क्या लिखा हुआ है, हेलो के आगे इन्होंने लिखा है 8, ठीक है, फिर लिखा है 5, उसके बाद लिखा है 12, और उसके बाद लिखा है 15, और उसके बाद लिखा है बताओ बाय का क्या आएगा, बाय के आगे क्या नंबर आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि ये कैसे आए होंगे। तो आप देखो, पहले इसको एच को देखो ध्यान से, और फिर यहाँ देखो 8 को, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा है, इसका मतलब एच का नंबर 8 है, तो इन्होंने नॉर्मल यही वाले नंबर यूज करे हैं। ई देखो, ई यहाँ पे है 5, और देखो यहाँ पर क्या है, ई 5 है। ऐसे यहाँ देखो एल 12, एल अगेन 12, ओ 5। तो इसको, अब देखो हेलो का मतलब जब ये लिखा तो दिस इज कोडिंग। और अब मुझे समझ में आ गया इन्होंने हेलो का मतलब ये 8 5 12 12 15 कैसे लिखा। इट मीन्स मैंने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया है। तो सिंपल तरीका ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो बी की जगह पे मैं क्या लिख दूं, ये देखो 2, बी की जगह पे मैं लिख दूं 2, और वाई की जगह पे मैं क्या लिख दूं 25, ई की जगह पे मैं क्या लिख दूं 5। ये लो, हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया आपको। तो इस तरह से अलग अलग तरीके यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट्स बन सकते हैं, थोड़े वेरिएशंस आ सकते हैं। कैसे, एक बार हम फिर से एक वर्ड लेते हैं, हम लेते हैं कैट, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल यूज करूं तो कैट की जगह में सी की जगह 3, ए की जगह 1, और टी की जगह 20 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर टेबल में। अब इसमें थोड़ा ट्रिक ये लगा सकता है, क्वेश्चन में ये नहीं देगा क्योंकि ये तो सभी कर लेंगे। वो लिखेगा क्वेश्चन में कैट इक्वल है 4 के, मतलब 4 to 21। अब जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं करी होगी वो सोचेगा कि सी का मतलब तो 3 होता है, यहाँ 4 क्यों लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने +1 कर दिया भाई, सब में +1 +1 +1। यानी सी की 3 होती है तो +1 करके 4 कर दिया, एक की 1 होता है 2 कर दिया, टी का 20 होता है 21 कर दिया। अब ये इसकी मर्जी है, ये +2 भी कर सकता है, +3 भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है। माइनस करेगा तो क्या होगा, सी है ना, सी में -1 करेंगे तो बी बन जाता है, बी की 2 हो जाती है, यानी कि यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ए में -1 तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा रिवर्स कर दे तो ए से पीछे क्या आएगा, फिर जी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो टी है, टी में -1 कर देगा मतलब पीछे जा रहा है तो ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ा सकता है, पीछे बढ़ा सकता है। आप अपना खुद का नाम ट्राई कर सकते हो, है ना। जैसे मेरा नाम है NEHA, तो जो एन है ना, एन कहाँ पर है भाई, ये रहा 14, 14, ई है 5, एच, एच क्या है 8 होता है, और ए 1 होता है। ऐसे मान लो कि एक बच्चा है हमारी क्लास में, उसका नाम है कृतिका, KRITI के, कृतिका। तो ऐसे ही के, ये रहा, ठीक है। मान लो किसी का नाम है प्रिया, किसी का नाम है रिया, किसी का नाम है समायरा, कुछ भी हो सकता है। तो पहले आप ऐसे आसान आसान वर्ड्स के साथ करो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पर आ जाना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली वैरायटी की, लेटर डिकोडिंग। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब तरीके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, डी DBU को कैट लिख रहे हैं, तो बताओ EPH को क्या लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, से डी को C लिखा है, B को A लिखा है, U को T लिखा है, क्या किया है -1 कर दिया, DBU, -1 -1 -1 -1, ठीक है। तो D से एक पीछे जाओ C, B से एक पीछे जाओ A, U से एक पीछे जाओ, क्या बनता है T, ठीक है। अब आपको लगेगा ये हमसे तो हो नहीं रहा है, उसका तरीका क्या है, आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, ए से लेके जी तक अल्फाबेट लिख देना, ठीक है, ताकि आपकी आंखों के सामने रहे वो। अब ऐसे यहाँ पे करना है, एक पीछे करते जाएंगे, EPH, ई से एक स्टेप पीछे जाएंगे डी, ठीक है ना, DEF होता है ना, पी से एक स्टेप पीछे जाएंगे O, एच से एक स्टेप पीछे जाएंगे G, तो ये आ गया हमारा G। समझ में आया ये। अब आप बढ़ जाओ दूसरे पे, ठीक है। दूसरा और तीसरा सेम ही है, बस थोड़े से नाम अलग है। नंबर डिकोडिंग, इसमें यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पे वही डॉग, वही देखो 4D, 15O, 7G। ऐसे ही 3 क्या हो जाएगा,
सी। 3 तो आपको याद ही हो गया होगा। ए भी आपको याद हो गया होगा, 1 होता है। और ये 20 होता है, टी। प्रैक्टिस कर लोगे जब, तो आपको बाकी के भी लर्न हो जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक होता है बच्चों, अल्फा का मतलब अल्फाबेट ABCD। न्यूमेरिक होता है 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल सेम ही था। अच्छा, इसमें ना ऑपोजिट भी हो सकता है ऐसे, BAT, बैट। और यहाँ लिखा है 2 1 20। अब बोलेगा कि बताओ पेन का क्या होगा। ठीक है, तो अब आसानी से कर लोगे आप इसको। थोड़ा ये भी देख लेना कि ये कितना आगे जा रहा है, +1 +2 -1 -2। अच्छा, अब यहाँ पर एक अलग वैरायटी होती है जिसमें सब्स्टिट्यूट किया जाता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, ये कह रहा है अगर हम एप्पल को, अगर एप्पल बॉल के बराबर है, बॉल कैट के बराबर है, तो बताओ एप्पल में और कैट में क्या रिलेशन है। तो दोनों बराबर ही तो हो गए। देखो, एप्पल जो है ना, अगर हम एप्पल बोलें बॉल के बराबर है, और जो बॉल है वो कैट के बराबर है, तो एप्पल किसके बराबर हो गया, कैट के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कैट। अब पूछेगा क्वेश्चन में कि कैट किसके इक्वल हुई, एप्पल के। इसे ऐसे देखो, A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो फिर A और C भी क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। ठीक है, इसमें कलर्स के नाम दे सकता है। ऑरेंज, ऑरेंज येलो के इक्वल है, येलो ग्रीन के इक्वल है, तो बताओ ऑरेंज और ग्रीन का क्या है, तो भाई ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट आसान है। आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये मिक्स है, इसमें ना ये अपने आप से कोई भी सिंबल ले लेते हैं, जैसे कि अब ये 1 है ना, 1 की जगह A लिखा हुआ है, हैश, इसको बोलते हैं हैश। हैश की जगह पे B है, 3 की जगह पे C है। और फिर पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर फिर ना इस तरह से जब ये सिंबल यूज करते हैं, कहीं पे परसेंटेज यूज कर देंगे, कहीं पे क्वेश्चन मार्क, तो फिर यहाँ पर जो अल्फाबेट होंगे ना, वो इसी में से लेने होंगे आपको, क्योंकि इसमें तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा ना, इसलिए। यानी कि अब 3 है, तो 3 यहाँ पहले से अवेलेबल है, तो 3 की जगह C है, तो यहाँ C आ गया। यहाँ 1 है तो A आ गया। और यहाँ हैश की जगह पे क्या है, B, तो ये B आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको। तो कोडिंग डिकोडिंग में यही है, बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। यही मेन मेन तरीके हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।